दिल्ली से कुछ देर में इंडिया गठबंधन की मेगा रैली की शुरुआत होने वाली है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस बड़े आयोजन में, इस महारैली में शामिल होंगे। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता जुटेंगे। मेरठ से प्रधानमंत्री मोदी भी चुनावी शंखनाद आज ही करने वाले हैं। वहीं यूपी एनडीए के सहयोगी नेता इस रैली में मौजूद रहेंगे मेरठ में। रामलीला मैदान इस वक्त सज चुका है। इंडिया गठबंधन के कई नेता इस वक्त रामलीला मैदान में मौजूद हैं और रामलीला मैदान में बताया जा रहा है इंडिया गठबंधन के 28 दल के प्रमुख मौजूद हैं। बड़े नेता जुटेंगे और हर इस वक्त कार्यकर्ता के मुंह पर एक मुखौटा है अरविंद केजरीवाल का और कहा जा रहा है मैं भी केजरीवाल हूं। बड़ी तादाद में यहां पर कार्यकर्ता जुटे हैं। न सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि पूरा इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता यहां पर जुट रहे हैं। सुरभि शर्मा रामलीला मैदान से इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं। कुमार विक्रांत भी हमारे साथ जुड़ेंगे रामलीला मैदान से ही। सुरभि, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। हजारों की तादाद में यहाँ देखने को मिल रहा है रामलीला मैदान में। ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन इस रैली के माध्यम से, लोकतंत्र बचाओ रैली के माध्यम से अपनी ताकत, अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये हमारा शक्ति प्रदर्शन है। वहां से इस वक्त क्या तस्वीरें? सुरभि के पास चलेंगे, लेकिन कुमार विक्रांत भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, मैं आपके पास आ रही हूँ। रामलीला मैदान से आप भी हैं। सुबह से हम देख रहे हैं तस्वीरें जुटना शुरू हो गया है और हर कार्यकर्ता के चेहरों पर मैं भी केजरीवाल का मुखौटा भी है। बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो रहे हैं यहाँ पर। इस वक्त क्या आप देख पा रहे हैं? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ जिनके दिलों में दर्द है, आक्रोश है, दोनों मुट्ठियां बांध। कुमार, आप सुन पा रहे हैं? कुमार विक्रांत जी 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 बताइए, तस्वीरें बताइए। देखिए, इस वक्त रामलीला मैदान है। ये रामलीला मैदान है। तारीख 31 मार्च है। इंडिया गठबंधन की रैली है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल दिल्ली में मुख्य घटक है और 31 मार्च ही शीला दीक्षित की जयंती भी है, यानी आज उनका जन्मदिन भी है। आप याद करिए, इसी रामलीला मैदान से शीला सरकार और मनमोहन सरकार के खिलाफ तमाम मुद्दे उठाते हुए, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हुए आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। लेकिन सियासत में वक्त ने पहिया घूमा है और आज आप देखिए इंडिया गठबंधन की रैली है। तमाम नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। सीताराम येचुरी यहाँ पहुँच गए हैं। माना जा रहा है सुनीता केजरीवाल और सोनिया गांधी भी यहाँ पहुँचेंगे। कल्पना सोरेन यहाँ पहुँचेंगी और तमाम जो दल है, राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला, तमाम नेता इंडिया गठबंधन के यहाँ पहुँचने वाले हैं। और मैं आपको अहम बात बताऊं, जो ये मेरे जहाँ से नेताओं को भाषण देना है, उसके नीचे जो इंडिया लिखा हुआ है, वहाँ पर केजरीवाल की सलाखों के साथ तस्वीर लगाई गई थी, जिस पर कांग्रेस ने ऐतराज किया और अब उस तस्वीर को हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर तमाम भीतर के द्वंद्व हैं, लेकिन मोदी सरकार ठीक है। सुरभि शर्मा वहीं से मौजूद हैं रामलीला मैदान से। जी सुरभि, आप क्या देख पा रहे हैं? कौन कौन अभी आ चुका है मंच पर? संविधान, मैं बोलना चाहता हूँ 140 करोड़, अगर संविधान को आंच भी आई तो एक एक युवा अपनी जान देने के लिए पीछे नहीं हटेगा। कानूनी रूप से जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है, केजरीवाल से पूछताछ हो रही है, तो उस पर सवाल क्यों? देखिए, कानून की प्रक्रिया चलिए, मैं कह रहा हूँ कानून पे सवाल उठाने, ईडी पे सवाल उठाना लाजमी है। ये प्रक्रिया 2 साल से चल रही है। पूरा देश जानता है 2 साल से ये प्रक्रिया चल रही है और इस 2 साल में इनको एक भी घोटाला नहीं मिला है। मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए, ईडी पर एक भी सबूत दिखा दीजिए केजरीवाल के खिलाफ। कोई सबूत हो तो मुझे आप चैनल के माध्यम से दिखाइए। पूरे देश को गुमराह कर रही है ईडी। मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने चार लोगों को इन्होंने गवाह बनाया है और उन 4 लोगों ने जो पहले स्टेटमेंट दिए थे, उनके 6 स्टेटमेंट थे, उन्होंने दिखाई भी नहीं है। लास्ट के जब उन्होंने डर के धमका करके इन्होंने अपने पक्ष में, तब केजरीवाल के खिलाफ वो गवाह बने, सरकारी गवाह। आप कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद से आए मैम, गाजियाबाद से आए हैं। तो देखिए किस तरीके से अभी फिलहाल आपको बता दें, जम्मू सपोर्ट्स केजरीवाल, नागपुर से भी लोग यहाँ पर आए हैं, गाजियाबाद से भी लोग यहाँ पर आए हैं और ये महारैली में सबका विरोध जताने का अपना अपना तरीका है। जहाँ देखिए किस तरीके से लोकतंत्र बचाने के तहत अपने अपने अंदाज में सभी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों जांच एजेंसीज के जरिए इनकी आवाज को दबाने की कोशिश
कोशिश की जा रही है। कैमरामैन निरंजन के बिल्कुल, साथ दिल्ली के रामलीला मैदान से हमारी सहयोगी सुरभि शर्मा बात कर रही हैं उन तमाम कार्यकर्ताओं से, नेताओं से जो इस वक्त रामलीला मैदान में मौजूद है। रजनीश रंजन मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, सीधे रामलीला मैदान आपको लिए चलते हैं। रजनीश, वहां पर क्या हो रहा है और क्या जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की पत्नी, सत्येंद्र जैन की पत्नी, हेमंत सोरेन की पत्नी, ये सभी आज मौजूद रहेंगी मंच पर, एक खास मैसेज देने की कोशिश है क्या कि जो नेता गिरफ्तार हैं, जेल में हैं, उनकी पत्नियां यहां पर मौजूद है? बिल्कुल, देखिए ये महारैली जो जिसका आयोजन हुआ है उसका मकसद यही है कि भावनात्मक तरीके से लोगों तक एक संदेश दिया जाए कि चुने हुए जो मुख्यमंत्री हैं और जो मंत्री हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका नहीं दिया गया है और कहीं ना कहीं ईडी का जो कानून है और उसमें जो संशोधन हुआ है पीएमएलए कानून, उसकी वजह से इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसे एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है। और इसी बात को लेकर पहले ये बताया गया था कि इंडिया अलायंस के तमाम जो घटक दल के बड़े नेता हैं वो आएंगे, लेकिन सुबह सुबह ये रणनीति बदल गई है। हालांकि सुनीता केजरीवाल के आने की संभावना पहले से जताई जा रही थी, कल्पना सोरेन भी पहले से आने वाली थी, लेकिन संजय सिंह की पत्नी, सत्येंद्र जैन की पत्नी को खास तौर पर इसीलिए बुलाया गया है ताकि इसे एक इमोशनल और एक सेंटिमेंटल इश्यू के तौर पर इसको आगे बढ़ाया जाए और जो लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं इनके जरिए और देश के लोगों को ये संदेश दिया जाए कि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं भावनात्मक तरीके से जुड़ गया है। चूंकि लोकसभा का चुनाव अब शुरू होने वाला है, पहले फेज के चुनाव में महज 15 दिन का समय बच गया है, तो पूरी कोशिश ये की जा रही है कि जो भ्रष्टाचार का आरोप इन नेताओं पर लगा हुआ है उसको कहीं ना कहीं इन इमोशनल इश्यूज के जरिए ढकने की कोशिश किया जाए। बिल्कुल, एक तरह से भावनाओं के साथ कनेक्ट करने की कोशिश है, भावनात्मक इश्यूज हो या फिर आप संवेदना कह लें या इस पूरे मसले पर सिंपैथी कह लें, एक तरह से ये बटोरने की भी कोशिश है, तभी इतनी मेगा रैली की जा रही है और पूरा इंडिया गठबंधन शामिल हो रहा है दिल्ली में। कांग्रेस का ये कहना है कि भले ही कुछ राज्यों में सीट शेयरिंग ना हो पाई हो, लेकिन हमारी जो विचारधारा है वो विचारधारा का गठबंधन है। वहीं बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सवाल ये पूछा है कि क्या वास्तव में केजरीवाल के साथ हैं या केजरीवाल को चिढ़ाना चाहते हैं। क्या कुछ कहना है इनका, आइए आपको सुनवाते हैं। रामलीला मैदान में सभी पार्टियां मौजूद होंगी और लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ नारा को लेकर एक महारैली का आयोजन किया गया है। तो एकजुटता है, हम एकजुट हैं। हम ठीक है, एक दो पार्टियों के साथ हमारा सीट शेयरिंग समझौता नहीं हो पाया है, तृणमूल के साथ हम नहीं पाए, पर तृणमूल भी कल मौजूद होगी। तृणमूल तो इंडिया जनबंधन का एक अंग है, बट सीट शेयरिंग नहीं है, पर विचारधारा का जनबंधन है। सीट शेयरिंग का जनबंधन अलग होता है और विचारधारा का जनबंधन अलग होता है। ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो केजरीवाल जी जिनके खिलाफ लड़ रहे थे। अब ये क्या सम्मेलन होगा वहां पे कि केजरीवाल जी जो इस समय ईडी की कस्टडी में है उनको छोड़ा जाए? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स से पूछना चाह रहा हूं, ये वाकई में लोग खुश हैं कि केजरीवाल जी कस्टडी में है? वही केजरीवाल जी जिन्होंने इनके खिलाफ आंदोलन चलाया था कि ये सीरियसली उनको चिढ़ाना चाह रहे?